त्रयोदशः पाठः। अनभ्यासे कुतो विद्या। वर्तमान काल से भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए वर्तमान काल की क्रिया के बाद स्म शब्द लगा देने से वाक्य भूतकालिक हो जाता है। स्मरण रहे, यह प्रथम पुरुषादि तथा एक वचनादि क्रम में ही परिवर्तित होता है, अर्थात भूतकालीन वाक्य को पहले वर्तमान कालीन वाक्य बनाया जाता है और बाद में क्रिया के आगे स्म लगाते हैं। प्राक् काले कस्मिंश्चिदाश्रमे कोऽपि बोपदेवः नाम अल्पबुद्धिः छात्रः प्रतिवसति स्म। सः यः अध्ययनयति स्मरति च तं विस्मरति स्म। बोपदेवस्य सर्वदा सहपाठिनां मध्ये उपहासभाजनं भवति स्म। यदा सः कोऽपि पाठं विस्मरति स्म तदा सर्वे सहपाठिनः तस्मिन् हसन्ति स्म। ते तां मूढः इति संज्ञा ददन्ति स्म। एकदा तस्य उपाध्यायः क्रुद्धं भूत्वा तम् आश्रमात् बहिः अकरोत् स्म। सः आत्मसम्मानेन वञ्चितः भूत्वा चिन्तयति स्म, नूनम् अहं मूर्खम् अस्मि, मम भाग्ये विद्याधनं नास्ति। भोपदेवः दुःखितोत्वा इतस्ततः भ्रमति स्म। सः मार्गे एकं जलपूरितं कूपं पश्यति स्म। तत्र ग्रामीणाः स्त्रियः जलेन घटान् पूरयन्ति स्म। तत्र स्थित्वा स विस्मितं पश्यति, यस्यां शिलायां महिलाः घटं स्थापयन्ति तत्र घर्षणेन एकः गर्तः भवति। तां दृष्ट्वा सः विचारयति स्म, यदि घटेन शिलाखण्डे गर्तः भवति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धिरपि वेगवती समृद्धवती च भविष्यति। एतत् विचार्य सः पुनः विद्यालाभाय निश्चयं करोति स्म। दत्तचित्तं भूत्वा सः परिश्रमेण पठति स्म। एवं कालान्तरेण सः स्वसहपाठिनः समादरं गुरूणां स्नेहभाजनं भूत्वा सन्तोषम् अविन्दत्। एषः महान् पण्डितः लघुसिद्धान्तकौमुदी नामकं संस्कृतव्याकरणस्य ग्रन्थं रचयति स्म। कालान्तरे सः बोपदेवः वरदराज इति नामधेयान् विख्यातः जातः। प्राचीन समय में किसी आश्रम में बोपदेव नामक कम बुद्धि का विद्यार्थी रहता था। वह जो कुछ भी पढ़ता और याद करता था उसे भूल जाता था। बोपदेव का हमेशा उसके सहपाठियों के बीच मजाक बनता था। जब वह कोई भी पाठ भूल जाता था तो सभी सहपाठी हंसते थे। उन्होंने उसे मूर्ख की संज्ञा दे दी थी। एक बार उसके अध्यापक ने क्रोध में आकर उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया था। वह अपने सम्मान से रहित होकर चिंतित हुआ, मैं सचमुच मूर्ख हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। बोपदेव दुखी होकर इधर उधर भटक रहा था। उसे मार्ग में जल से भरा हुआ एक कुआं दिखाई दिया। वहां ग्रामीण स्त्रियां जल से घड़ा भर रही थीं। वहां रुककर वह आश्चर्य से देखने लगा, जिस पत्थर पर महिलाएं घड़ा भर रही थीं, वहां घर्षण से एक निशान पड़ गया है। यह देखकर उसने सोचा कि यदि घड़े से पत्थर में गड्ढा हो सकता है, तब बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी तेज और समृद्ध हो जाएगी। यह विचार कर उसने पुनः विद्या प्राप्त करने का विचार किया। वह मन लगाकर मेहनत से पढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात वह भी अपने सहपाठियों की तरह गुरुओं के स्नेह का पात्र बनकर संतुष्ट हुआ। इस महान पंडित ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। बाद में बोपदेव वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शब्दार्थाः वर्ड मीनिंग। प्राक् काले प्राचीन समय में, इन एंशिएंट टाइम्स, कस्मिंश्चिदाश्रमे किसी आश्रम में, इन अ हर्मिटेज, अल्प बुद्धि कमजोर बुद्धि वाला, ऑफ पुअर इंटेलिजेंस, विस्मरति स्म भूल जाता था, यूज्ड टू फॉरगेट, उपहास भाजनम उपहास का पात्र, लाफिंग स्टॉक ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, मूढ़ः मूर्ख, फूल,
उपाध्यायः शिक्षक टीचर। आत्मसम्मानेन वंचितः अपने सम्मान से रहित विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। दुखितः सन दुखी होता हुआ फीलिंग सैड। इतस्ततः इधर उधर हिदर एंड दिदर। सविस्मृतम आश्चर्य के साथ विद एस्टॉनिशमेंट। शिलाखंडे गर्तः पत्थर के टुकड़े में गड्ढा। अ रट इन द स्टोन। दत्त चित्तम मन लगाकर विद डेडिकेशन। नामधेयान विख्यातः जातः नाम से विख्यात हुआ। became famous by the name। स्मरणीयम रिमेंबर। स्म प्रत्यय वर्तमान कालिक क्रिया का भूतकाल में प्रयोग करने का यह सरलतम प्रत्यय है। सर्वप्रथम भूतकाल के वाक्य को वर्तमान के वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। पुनः उस वाक्य की क्रिया के आगे स्म प्रत्यय लगाते हैं। जैसे वह विद्यालय गया के वर्तमान काल में वह विद्यालय जाता है। सह विद्यालयम गच्छति बनाते हैं और स्म लगाते हैं। इस प्रकार वाक्य बना सह विद्यालयम गच्छति स्म।